हाँ भाई जी का कोई प्रश्न है क्या? इष्ट देव को प्रतिष्ठा कर रहे हैं ना, हाँ, कौन कौन धर्म के प्रतिष्ठा है, प्रत्यक्ष कर रहे हैं? अष्टदेव। हाँ, कि अष्टदेव कौन कौन धर्म के अभी प्रत्यक्ष हो गया है, बाकी कौन कौन धर्म वाले रह गए। हाँ, हाँ, कौन से धर्म वाले अष्टदेव हाँ, प्रत्यक्ष हो गए? प्रत्यक्ष। 2005-6 में 2006 हाँ, में बाबा ने अव्यक्तवाणी में बोला था, योगी राज है तो योगी राज के साथ योगिनी भी होनी चाहिए। तो जो शंकर की प्यारी नगरी है काशी नगरी, योगिनी माँ, उनको 2006-2007 में ही उनका पार्ट डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद 2012 तक, 11-12 तक तीसरे नंबर का अष्टदेव इस्लाम धर्म का पूर्वज और चौथे नंबर का अष्टदेव बौद्ध धर्म का पूर्वज, उनका भी पार्ट डिक्लेयर कर दिया 2012 तक। और 2018 के लिए बोला टू लेट का बोर्ड लग गया। और 2018 के लिए बोला 2018-19 तक अष्टदेवों को पता चलना चाहिए कि मेरा पार्ट कौन सा है, मैं कौन से नंबर का अष्टदेव हूँ। तो 2018 में 5वें नंबर का अष्टदेव जो क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज है वो भी सीट पर सेट हो जाता है। और वैसे ही संन्यास धर्म का अष्टदेव, मुस्लिम धर्म का अष्टदेव, सिख धर्म का अष्टदेव, आर्य समाज का अष्टदेव, वो भी सीट पर सेट हो जाएंगे, हो जाते हैं। लेकिन सीट पर सेट होना अलग बात और अपनी राजाई स्थापन करना वो अलग बात। बाबा ने बोला है अष्टदेव एक साथ नहीं सुधरते, अलग अलग सुधरते, अलग अलग टाइम पर सुधरते। इनके लिए, इसके लिए उनकी राजाई अलग अलग दिखाई देती है। तो अभी कौन कौन प्रत्यक्ष हो गए ब्राह्मणों की दुनिया में? 5वें नंबर का पूर्वज जो क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज है वो भी प्रत्यक्ष है, इस्लाम धर्म का पूर्वज भी प्रत्यक्ष है, बौद्ध धर्म का पूर्वज भी प्रत्यक्ष है। उनका फोटो भी दिखाई देगा, यूट्यूब में जाओ। और 5वें नंबर का पूर्वज है वो भी प्रत्यक्ष हो गया है। और बाबा ने प्रत्यक्षता का आधार क्या बनाया है, क्या बताया? ग्लानी। बाबा ने बोला ग्लानी ही प्रत्यक्षता का आधार है। तो जैसे बाप की प्रत्यक्षता हो गई 1976 में, तो ग्लानी किसे हुई ना? जितने भी ब्रह्मा कुमारी के सेंटर है बाबा की ग्लानी हुई बहुत। तो ग्लानी से प्रत्यक्षता हुई निगेटिव रूप में, सारी दुनिया में थू थू थैया हुई। वैसे अष्टदेव की भी ग्लानी होती है। उनके जो परिवार वाले हैं संगे साथी वो उनको पहचान लेते हैं। और बाकी जो विधर्मी आत्माएं एडवांस पार्टी के अंदर 90% वो उनका विरोध करती रहती है, वो उनका अपोजिशन करती है। तो अभी तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, 5वें नंबर का अष्टदेव और दूसरे नंबर की योगिनी, ये सारे प्रत्यक्ष ही है। अभी 6ठे नंबर का संन्यास धर्म का पूर्वज जो है वो अपने ग्रुप के सामने प्रत्यक्ष हो रहा होगा। भले ब्राह्मणों की दुनिया में अभी सबको क्लियर नहीं है, लेकिन अपना अपना जो परिवार है उसके सामने तो प्रत्यक्ष होगा ही। हो सकता है भविष्य में उसकी भी बड़े रूप में ग्लानि हो। तो अभी 5 तक तो प्रत्यक्ष हो ही चुके हैं। 6ठा, 7वां और 8वां, उसमें जो सन्यासी है उसकी तो राजाई चलती ही नहीं है, सन्यासियों की कोई राजाई होती नहीं है। और जो सिख धर्म वाले 8वां नंबर, उनकी राजाई सिर्फ पंजाब तक, छोटी सी पंजाब तक राजाई सीमित रह जाती है, लिमिटेड राजाई, किंगशिप सिर्फ पंजाब तक लिमिट हो जाती है। लेकिन 5वें नंबर का पूर्वज क्रिश्चियन धर्म की राजाई 300 करोड़ फॉलोअर्स बन जाते हैं। और क्रिश्चियंस की राजाई कलयुग के लास्ट में जो 300-400 वर्ष है उसमें सारी दुनिया में फैल जाती है।
बोलते हैं क्रिश्चियंस के राज्य में कभी सूरज डूबता ही नहीं था, मतलब हर देश में उनकी राजाई थी। तो अभी छठा संन्यास धर्म का पूर्वज, सातवां मुस्लिम धर्म का पूर्वज और आठवां सिख धर्म का पूर्वज प्रत्यक्ष होने बाकी है। अपने अपने परिवार में प्रत्यक्ष हो रहे होंगे, पूरी तरीके से ब्राह्मणों की दुनिया के सामने प्रत्यक्ष नहीं है। और माता जी सुगुना माता ना, मुझे कैसे पता आपका नाम सुगुना है? ये सुभद्रा माता है, ये सुगुना माता। बाबा एक प्रश्न है, शिव का ये माला है ना, तो शिका में बाबा नहीं भाई जी। शिव का जो माला है गंगा के, वो अर्धचंद्र के और 8वीं माला के, पहले वो ये सर्प है ना, सर्प का अंदर का माला कौन सा है? विजय माला का, 108वां माला का कौन सा है? दान किया 108 की माला है। हाँ, सभी का माला है ना ये। हाँ, शिव के शरीर का ऊपर का माला, ये बहुत सारा माला है। हाँ, हाँ। 108 की। हाँ, तो वो तो जगत पिता है, हाँ, तो हर धर्म की अपनी अपनी 108 की माला बनती है। हाँ, सूर्यवंश की भी 108 की माला बनती है, हाँ, और चंद्रवंश की भी 108 की माला बनेगी, इस्लाम वंश की भी 108 की माला बनेगी, बौद्धियों की भी 108 की माला बनेगी। हाँ, वो तो जगत पिता है, सारे धर्मों का पिता है, हाँ, इसलिए सभी मालाएं धारण कर लेता है ना। जो सूर्यवंश की 108 की माला है वो कैसे तैयार होती है? जो अष्टदेव है वो पक्के पक्के सूर्यवंशी है। हर एक अष्टदेव 12-12 का ग्रुप तैयार करता है, 12 सोल्स का ग्रुप तैयार करेगा एडवांस पार्टी के अंदर। जैसे बाप ने 12 सूर्यवंशी तैयार कर दिए, 8 अष्टदेव और 4 नष्टदेव, वैसे हर अष्टदेव का 12 का ग्रुप होगा। उसमें भी 4 स्थापनाकारी, 4 पालनाकारी, 4 विनाशकारी। तो 12 का ग्रुप 108 आत्माओं की माला बन जाएगी। वो पक्की पक्की सूर्यवंश की माला है। और हर एक अष्टदेव के परिवार में 1000 आत्माएं होगी, हर एक अष्टदेव की 1000 भुजाएं होगी, और वो सारी राजाई क्वालिटी की होगी, वो सारे राज परिवार में आएंगे। तो कितने हो गए? 8 अष्टदेव के 8000, और विजय माला से जो 8 आएंगे उनकी जो जोड़ी है लक्ष्मी जैसी आत्माएं, कपल, वो 8000 और 8000 16000 का राज परिवार, 16108 का। तो इस तरीके से ब्राह्मण परिवार में ये क्लियर कट दिखाई देगा। तो ये सारा सूर्यवंशी परिवार है। लेकिन जो दूसरे धर्म के मुखिया है या प्रजापिता है, अलग अलग धर्म के मुखिया बन के बैठे हुए, जिनको कहते हैं अष्टरत्न, जो अष्टरत्न है उनके जो परिवार है उनके अलग से 108 की माला बनेगी। कब बनेगी? 2028 के बाद। अभी 2028 तक अष्टदेव का समय चल रहा है। फ्रॉम 2018 टू 2028 ये अष्टदेव का समय है, 10 साल का। इसलिए मुरली में बोला ये जो सीढ़ी है, लैडर, ये सीढ़ी के जो 10 स्टेप्स है, ये 10 स्टेप्स के 10 मुखिया नंबरवार इन 10 सालों में प्रत्यक्ष होते जाएंगे। कैसे प्रत्यक्ष होंगे? ग्लानी के रूप में प्रत्यक्ष होंगे। यही अष्टदेव है। अष्टदेव प्रत्यक्ष हो जाएंगे 28, 29 में, 28, 29 में उनकी छोटी सी राजधानी बन जाएगी, संपन्न बन जाएंगे। 108 की माला तैयार हो जाएगी, 108 के बच्चे जो 108 है वो भी राजधानी में आ जाएंगे। ठीक है, और ऐसे राज परिवार धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। उसके बाद अष्टदेव अपनी संपन्न अवस्था में अष्टरत्न में प्रवेश करेंगे। अष्टरत्नों में प्रवेश करके उनको प्रत्यक्ष करेंगे, उनके द्वारा सेवा कराएंगे। जब तक अष्टदेव अष्टरत्नों में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक अष्टरत्न सेवा कर ही नहीं सकते, गिनती में भी नहीं आएंगे। तो अष्टरत्नों के परिवार बाद में बनना चालू हो जाएंगे।
अभी अष्टदेव के परिवार तैयार हो रहे हैं। अभी पहले पहले पक्के सूर्यवंशी तैयार होंगे, फिर चंद्रवंशी तैयार होंगे, फिर इस्लाम वंशी तैयार होंगे। ये क्रम है। ये अष्टदेव का अष्ट प्रकृति का संबंध है ना। अष्ट प्रकृति, हाँ, जो अष्ट प्रकृति है, नवग्रह है ना, हाँ। नवग्रह प्रकृति का नवग्रह है ना, हाँ। ये भी अष्टदेव का वाला को संबंध है ना। संबंध है। हाँ। ग्रह बनता कैसे है? अच्छा। ग्रह माना फैमिली, हाँ, परिवार, कुटुंब। तो ग्रह कैसे बनता है? ग्रह में बाप होता है, फैमिली में माँ होती है और बच्चे होते हैं। तो बाप कौन है? बाप है अष्टदेव, जो पाठधारी है उसकी आत्मा। अष्टदेव वो आत्मिक स्थिति में ज्यादा रहता है। अभी प्रकृति में और जड़े हुआ ना, प्रकृति गड़बड़ हो रहा है, प्रकृति का हाँ। प्रलय हो रहा है, वो अष्टदेव का थोड़ा एक का देव का थोड़ा प्रॉब्लम है ना। वो भी हिलेंगे। हाँ, बाबा ने बोला है अष्टदेव उनके मनसा के संकल्पों से ये दुनिया में अच्छा होता है या दुनिया में बिगाड़ होता है। बिगाड़ हो सकता है, गड़बड़ होगा तो उनके मनसा के संकल्पों में गड़बड़ होगा तो बाहर की दुनिया में गड़बड़ होगा। ये बोलते हैं ना नवग्रहों की दशा, हाँ। किसी को किस ग्रह की दशा है, किसको किस ग्रह की दशा है। तो अष्टदेव के संकल्पों से ये दुनिया में गड़बड़ भी होता है और ये दुनिया ऊपर भी जाती है, अच्छी भी बनती है, प्रॉब्लम भी होता है। 2025 का ये भी गड़बड़ चालू है ना। अभी गड़बड़ चालू है। हाँ। और बाबा ने बोला है नवग्रह आपस में टकराएंगे। हाँ। तो अभी बड़े बड़े कंट्रीज है, अमेरिका, यूरोप, डोनाल्ड ट्रंप, और इधर नास्तिक धर्म का जो मुखिया है रशिया का व्लादिमीर पुतिन, चाइना भी नास्तिक है, कम्युनिस्ट है। तो ये सारे आपस में टकरा रहे। भारत, पाकिस्तान सब आपस में टकरा रहे हैं। अमेरिका की दुश्मनी ईरान से हो गई है, वो इस्लामिक कंट्री है। तो इनके जो मुखिया है वो पूर्वज है सारे के सारे। ये तो बाहर की दुनिया में जो दिख रहे हैं वो तो उनकी वंशावली है, दे आर इनहेरिटर्स, है ना। इनहेरिटेंस में उनकी वंशावली है। तो जो अष्टदेव है उनके जो सारी दुनिया के जो पूर्वज है, मुखिया है, उनके संकल्पों में टकरावट हो रही है। माइंड के जो संकल्प है वो टकरा रहे। इस्लाम धर्म का पूर्वज और क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज और बौद्ध धर्म का पूर्वज, इनके संकल्पों में टकरावट हो रही है। चंद्रवंश का पूर्वज, उसके संकल्पों में भी टकराव हो रही है। ये सारे पूर्वज आपस में टकरा रहे हैं। ये टकरा रहे तो दुनिया में गड़बड़ हो रहा है। हाँ, बाप गुप्त हो जाता है तो घर में जो बच्चे हैं आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं नहीं प्रॉपर्टी के लिए। तो ये ज्ञान की प्रॉपर्टी है, ज्ञान की संपत्ति है। हर एक अष्टदेव बाप समान आत्मा है, लेकिन फिर भी संपन्न जब तक नहीं बने तब तक झगड़ा है। जब संपन्न बन जाएंगे तब झगड़ा खत्म हो जाएगा। नवग्रह आपस में टकराते और फाइनली क्या होगा? बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा और सभी अष्टदेवों को एक माला के सूत्र में बांधेगा। अष्टदेव को एक माला के सूत्र में बांधेगा तो अष्टदेव के परिवार भी इकट्ठा हो जाएंगे। तो ये वसुदेव कुटुंबकम, एक फैमिली, 108 की माला तैयार हो जाएगी। अभी अलग अलग अष्टदेव को 12-12 का ढेरिया तैयार करना है। अब वो माला भी नहीं होगा ना। हाँ, एक जगह में एक काम कर रहा है। हाँ, भगवान आएगा 2028 के बाद प्रत्यक्ष होगा तो स्नेह के धागे में ही इज कोऑर्डिनेटर, सबको एक सूत्र में बांधेगा। हर अष्टदेव को अपने से कनेक्ट करेगा। तो कनेक्ट करेगा तो वो बोलेगा आपने कितने तैयार किए? 12, ये ले लीजिए। 5वें नंबर का अष्टदेव बोलेगा मेरे 12 ले लीजिए। इस्लाम धर्म का पूर्वज बोलेगा मेरे 12 ले लीजिए। वो 12-12 को एक स्नेह के धागे में बांधेगा और 108 की माला तैयार हो जाएगी। जिसने जो कमाई की है, हर एक अष्टदेव के 1000 भुजाएं, 1000 का परिवार भी तैयार हो जाएगा 2028-29 तक, है ना। वारिसदार क्वालिटी की लिस्ट निकालो। बाबा ने बोला अष्टदेवों को जो जो वारिसदार क्वालिटी है उनकी लिस्ट तैयार करो।
हैदराबाद में भी वारिसदार क्वालिटी है, आंध्रा में भी वारिसदार क्वालिटी है। बहुत बहुत मस्त है। तो दक्षिण भारत वाले अष्टदेव को पहले पहले पहचानते और प्रत्यक्ष भी करते अभी हैं। दक्षिण भारत से चल रहा है हाँ अष्टदेव का पूजा दक्षिण भारत में ज्यादा से ज्यादा चल रहा है। हाँ, 9 ग्रहों के रूप में भी पूजा होती है अष्टदेवों की, हाँ ये और नियमित पूजा होती है। भक्ति मार्ग में उनकी जो पूजा होती है वो नियमित पूजा होती है। दूसरे दूसरे देवी देवताओं की फिर भी इतनी पूजा नहीं होगी। सभी मंदिरों को बाजू में अष्टदेव का पूजा प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में गर्भगुड़ी में प्राण प्रतिष्ठा डाल दिए। हाँ अभी आंध्रा ये नॉर्थ भारत है, हाँ हाँ, वो भी चल रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ पहले अष्टदेव की प्राण प्रतिष्ठा, हाँ, हाँ, उसके बाद पहले भगवान का गर्भगुड़ी का प्राण प्रतिष्ठा डाल दिया। हाँ ये प्रकृति के आधार से क्यों निकल रहा है, हाँ जी वो हाँ अष्टदेव का निकलने के बाद में। इसलिए हाँ सन शोज फादर, फादर शोज सन। बाप जो है वो बच्चों को पहले प्रत्यक्ष करता है, हाँ। फिर बच्चे अपनी अव्यक्त स्टेज से 2028 के बाद बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। अभी अष्टदेवों का प्रत्यक्ष होने का समय है सारा का सारा। ये भाई पूछ रहे हैं कि शिव बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया, लेकिन बाबा का वादा है कि तुम बच्चों को साथ लेके जाऊंगा। अभी तो हमको पता चला है कि अष्टदेवों में शिव बाबा का पाठ चल रहा है, लेकिन कैसे बाबा साथ लेके जाएंगे पूछ रहे हैं। साथ लेकर जाएंगे मतलब पहले पहले बच्चों को वर्षा देंगे। तो जो बाप है बोला तुम्ही संग खाऊ, तुम्ही संग सोऊ, तुम संग श्वासोश्वास निभाऊ। बाबा चला गया ये कहकर अविनाशी संबंधों को विनाशी क्यों बनाते हो? सिर्फ पाठ परिवर्तन हुआ है। तो जो नंबर 1 रुद्र है, जो शिव समान बनता है, राम की आत्मा, वो अभी अष्टदेव में टेम्पररी रूप में प्रवेश करके कार्य कर रहा है। और टेम्पररी रूप में प्रवेश करके कार्य कर रहा है तो अष्टदेव बाप समान बन गए। अभी अष्टदेव 108 को आप समान बनाएंगे। ऐसे 108 की माला तैयार हो जाएगी, फिर 1000 भुजाएं तैयार हो जाएगी, 16108। तो बाप तो सबको साथ में लेके जाएगा ना। कहाँ लेके जाएगा? परमधामी स्टेज में लेके जाएगा। ऐसा नहीं कि ऊपर के परमधाम में लेके जाएगा, परमधामी स्टेज में लेके जाएगा। इसलिए बाबा ने बोला तुम बच्चे परमधाम इस सृष्टि पर उतार लेंगे। माउंट आबू में शांति धाम बनेगा और दिल्ली में सुखधाम। शांति धाम और सुखधाम, स्वर्ग और तपस्या धाम, दोनों के गेट एक साथ खुलेंगे। तो बाबा तो लेके जाएगा हमें सबको। बस शरीर छोड़ दिया तो क्या, उसका सूक्ष्म शरीर तो 5000 साल के लिए कभी खलास नहीं होता है। और उसकी आत्मा और सूक्ष्म शरीर दोनों मिलके कार्य कर रहे अभी भी। और आने वाले समय में वो दुनिया के सामने, ब्राह्मणों की दुनिया के सामने नंबरवार प्रत्यक्ष होते जाएंगे। जो सुने इन कानों से वो बोलेगा मेरा बाबा आ गया, जो देखे इन कानों से वो कहेगा मेरा बाबा आ गया। नज़र से निहाल, मतलब एक नज़र देखेंगे तो निहाल, नज़र से निहाल किंदा प्यारा सदगुरु सिखों में बोलते हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तोहरी कृपा से सुख घनेरे। ऐसा अतीन्द्रिय सुख अनुभव करेंगे आगे चल के। जब विनाश आएगा तो बच्चे बैठे हैं, बाप माता और पिता के सामने बैठे हैं और सारी दुनिया में विनाश हो रहा है, और बच्चे अतीन्द्रिय सुख अनुभव करेंगे। दुनिया में हाहाकार चल रहा है और यहाँ जय जयकार चल रही है। ऐसा समय आएगा। शांति भाई जी, ओम शांति। आज का विजिट नंबर है ना, आज मुरली में बोले ना, मुरली में क्या बोले बोलते हो, शरीर नहीं है, शरीर धारण करके सुख शरीर से दंड देता हूँ बोले। हाँ, जो सूक्ष्म शरीरधारी है, जैसे ब्रह्म कुमारी में जो दीदी दादियाँ शरीर छोड़ती जा रही है, उनको सूक्ष्म शरीर है, तो उनको सज़ा कैसे मिलेगी? तो बाबा ने बोला शरीर धारण करके सज़ा दूंगा। किसी न किसी बॉडी में प्रवेश करेंगे और उनको सज़ा मिलेगा।
फिर ये जो जड़ शरीर है उसको आत्मा किधर जाएगी? फिर ये वो आत्माएं भी सजा खाएगी। उनके बच्चे भी सजा खाएंगे जो प्रवेश करने वाले हैं। ये आत्माएं भी सजा खाएगी। अष्टदेव छोड़ के सबको सजाएं खानी है। अष्टदेव छोड़कर सभी को सजा खानी है। अभी बाबा ने बोला आगे चल के रुद्रमाला के एक एक मनके में 25-25, 30-30 आत्माएं प्रवेश करेगी। एक एक में 30-30, 40-40 सोल्स प्रवेश करेगा और इतनी सजाएं मिलेगी, ऐसा दुख अनुभव करेंगे कि एक सेकंड में अनेक जन्मों की सजाएं भोग रहे। जैसे किसी को सुई चुबो दी या कील ठोक दिया किसी के शरीर में, जैसे क्राइस्ट को सूली पे ठोक के मारा था, कितना दर्द हुआ रहेगा। बाबा ने बोला एक सेकंड में अनेक जन्मों की यातनाएं भोग रहे, ऐसा लगेगा। बाबा ने बोला धर्मराज हड्डी हड्डी तोड़ देगा, खाल उधेड़ देगा, ऐसी सजाएं अनुभव करेंगे। इतनी ढेर की ढेर आत्माएं प्रवेश करेगी। एक मैन में 2 तलवारें रह सकती है? एक शरीर में ढेर सारी आत्माएं अगर प्रवेश करेगी, भूत प्रवेश करेंगे, वो आदमी पागल जैसा हो जाएगा ना, है? उसकी इंद्रियां चंचल हो जाएगी। वो भूत प्रेत आत्माओं में जिसमें जो कमजोरी रहेगी वो सारी कमजोरी, और कितना सहन कर पाएगा? सहन नहीं कर पाएगा तो बहुत यातनाएं होगी। समझ में आया कैसे सजाएं मिलेगी? हाँ बोलिए माता जी। बाबा कुछ साकार में कैसे आएंगे, कैसे प्रत्यक्ष होंगे? कैसे प्रत्यक्ष होंगे? वो शिव समान बन गया है। वो शिव समान जब बन जाएगा तो शिव तो हल्की फुल्की बिंदी है, क्या वो प्रवेश करके प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है? बाबा ने बोला उसकी आत्मा पुण्यात्मा बन गई, लेकिन उसका शरीर जो है वो पापी है, क्योंकि शरीर के द्वारा शंकर ने विष पीने का कार्य किया ना। आत्मा तो पुण्यात्मा बन गई, लेकिन शरीर तो पापी है, तो उसको कोई ऐसा पुण्यवान शरीर चाहिए। उस पुण्यवान शरीर के द्वारा वो इस संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा। अभी वो पुण्यवान शरीर कौन सा होगा, क्या होगा, ये ड्रामा का राज है, सीक्रेट है। यह आगे चल के प्रत्यक्ष हो जाएगा। जैसे सेवकराम ने शरीर छोड़ने के बाद सेवकराम किस शरीर से जन्म लेगा हमको पता था क्या? नहीं पता था। जब एडवांस नॉलेज मिला तो इतने साल के बाद, सेवकराम ने तो 1942 में शरीर छोड़ा था, तो इतने साल के बाद हमको पता चला कि ये सेवकराम की आत्मा ने ये शरीर लिया है करके। वैसे ही 2028-29 में जब आप किसी शरीर के द्वारा भगवान के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा तो पहले पहले अष्टदेव पहचानेंगे, वाइब्रेशन से ही पहचान लेंगे। ज्यादा ज्ञान सुनने की दरकार भी नहीं है। हिरण्य गर्भ बोला है कि उसका जो शरीर है, हिरण्य माना सोना, और सोना का जो तेज होता है जैसे अग्नि का तेज होता है, अग्नि समान उसका देह जो है वो रोम रोम में ज्ञान की अग्नि समाई हुई होगी, तेजो पुंज बन जाएगा। तो पहले पहले अष्टदेव पहचानेंगे, फिर 108 पहचानेंगे नंबरवार, फिर 1000, फिर 16108 नंबरवार पहचानते जाएंगे। जो दूसरी जो सजा दूंगा, शरीर धारण करा के सजा दूंगा बोला है ना, तो सूर्यवंशी आत्माओं में भी प्रवेश करेंगे क्या? जैसे क्यों नहीं? 40 आत्मा फिर क्या सब में प्रवेश करेंगे? इस्लामी में प्रवेश करेंगे, बौद्धी में प्रवेश करेंगे, वैसा होगा या सूर्यवंशी में भी प्रवेश करेंगे? सूर्यवंशियों में प्रवेश करेंगे जिनसे हिसाब किताब होगा जन्म जन्मांतर का। क्या सूर्यवंशियों से ही तो चंद्रवंशी निकलते हैं? चंद्रवंशी तो सूर्यवंशी के बाल बच्चे हैं, तो वो प्रवेश करेंगे सूर्यवंशियों में।
चंद्रवंशियों से इस्लामी निकलते, इस्लामियों से बौद्धि निकलते, बौद्धियों से कौन निकलते? उसके बाद क्रिश्चियन आता है, लेकिन सन्यासी निकलते बौद्धियों से। और बाबा बोलते हैं कि सुबह मुरली होने के बाद सोना नहीं चाहिए, अगर वापस सो गए तो विधर्मी की लिस्ट में आ जाएंगे। बाबा ने बेहद में बोला है या हद में बोला है? वेद में भी बोला है, क्योंकि बेहद में माना है 2018 से 28-29 तक हाँ नहीं चाहिए। हाँ जी। हद में माना, हद में मुरली होने के बाद जैसे 10 बजे के बाद सोना है, उसके पहले सोना नहीं है। बेहद में हाँ, 9 बजे के बाद अगर ज़्यादा थकान है, ज़्यादा कमज़ोरी है, तो 9 बजे के बाद सो सकते हैं। सवेरे 8 साढ़े 8 बजे तक सोना नहीं चाहिए। अगर आप अमृत वेला करके 5-6 बजे सो गए तो कभी कभी सूक्ष्म शरीरधारी अटैक भी करेंगे, भूत प्रेत प्रवेश भी कर सकते हैं, सूक्ष्म शरीरधारियों की प्रवेशता हो सकती है। किया हुआ सारा पुरुषार्थ व्यर्थ चला जाएगा। जो अवस्था बनी थी अमृत वेला, पूरी डाउन अवस्था हो जाएगी, पूरी ऐसी अवस्था हो जाएगी कि पूरा देहाभिमान, पूरे दिन भर अवस्था देहाभिमान वाली रहेगी, आत्माभिमान वाली नहीं रहेगी। इसलिए अमृत वेला उठने के बाद जगने का पुरुषार्थ करना है, सोना नहीं है। ज़्यादा कोई बीमार व्यक्ति रहेगा तो 8 साढ़े 8 के बाद सो सकता है। बाबा ने बोला कुक्कुड़ ज्ञानी, मुर्गा क्या करता है? दूसरों को जगा देता है और खुद बाद में सो जाता है। तो बाबा ने बोला जो विदेशी है वो पहले ज्ञान उठाते हैं, बाप को प्रत्यक्ष भी करते हैं और फिर खुद सो जाते हैं। कोर्स हो गया बट टीवी हो गई, लेकिन बाबा से नहीं मिले तो अब कैसे करेंगे? शोभा माता का प्रश्न है। बाबा से मिले नहीं, अभी तक भी नहीं मिले। 2022 तो ये बात 2000 भट्टी करने के बाद पक्का बाबा मिलेंगे बोले, और बाप बच्चों से पक्का मिलेंगे, नहीं तो बाप पैसा करके सब कुछ बोले। तो 2022 में भट्टी हो गई और बोला कि बाबा जरूर मिलेंगे आपको, है ना? तो जरूर मिलेंगे और मिल भी रहे। तो नंबर 1 रुद्र जो है, जो शिव के समान बन जाता है, वो टेम्पररी रूप से 2018 से 28 के बीच में अष्टदेवों में प्रवेश करके कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है? हाँ, तो अष्टदेवों को पहचाना या नहीं पहचाना? आपने पहचाना या नहीं पहचाना? पहचाना। तो अष्टदेवों को ज्ञान के आधार से अगर पहचाना, मुरलियों के अनुसार, अव्यक्तवाणियों के मनन चिंतन मंथन के अनुसार अष्टदेव का पाठ अगर पहचाना, तो बाप दादा प्रवेश नहीं कर रहे क्या उनमें? राम वाली आत्मा जो शिव समान बन जाती है और कृष्ण वाली आत्मा दोनों प्रवेश कर रहे अष्टदेवों में। तो बाबा मिल रहे हैं नहीं मिल रहे? मिल रहे, हाँ या ना? अनुभव किया या नहीं किया? भाई जी और एक प्रश्न, अभी जो 362 जो बोली में बताया है कि अष्टदेव बाप के बगैर नहीं रह सकते, बाप बच्चों के बगैर नहीं रह सकते, तो फिर और ऐसा भी बोला है कि इंद्रियों के द्वारा भी उनका कनेक्शन होगा। हाँ, 2017-18 तक कान की इंद्रियों के द्वारा कनेक्शन रहा है ना। फोन से बात होती रहती थी, कितना भी दूर जाए, बाबा टूर पे जाए, केरला चले जाए, नेपाल चले जाए, फिर भी फोन से बात होती थी बाबा से रोज। 18 में गुप्त होने के बाद बाबा ने फिर ये भी तो बोला कि तुम बच्चे जितना बुद्धि योग से मेरे को याद करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाबा क्या करते हैं? अष्टदेव के लिए दुनिया छोटी कर देते हैं। तो 2018 के बाद अव्यक्त मिलन की बात है।
और 2022 में 8 नवंबर 2022 में शरीर छोड़ने के बाद क्या वो आत्मा जो है अष्टदेव में प्रवेश नहीं कर रही है क्या? जी बिल्कुल। कर रही है प्रवेश। तो मिलन हो रहा है। अष्टदेव में ही क्यों कर रही है, दूसरों में क्यों नहीं कर रही है? एडवांस पार्टी के दूसरे बच्चों में क्यों नहीं कर रही है? इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि बाप बच्चों के बगैर नहीं रह सकते और बच्चे बाप के बगैर नहीं रह सकते। जैसे ब्रह्मा बाबा, गुलजार दादी जब छोटी कन्या थी तो ब्रह्मा बाबा का बहुत प्यार था उनसे। बार बार गुलजार दादी को अपनी गोद में लेने के लिए बुलाते थे और गुलजार दादी भागती थी और बाबा उसको बुलाते थे, इतना प्यार था। तो ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद जानकी दादी में प्रवेश नहीं किया, प्रकाशमणि दादी में प्रवेश नहीं किया, जबकि प्रकाशमणि दादी जानकी दादी तो बड़े थे, सीनियर थे, उनमें प्रवेश नहीं किया। गुलजार दादी में ही प्रवेश क्यों किया? प्यार था। वैसे शंकर के जो सबसे प्यारे बच्चे हैं वो अष्टदेव है, तो उनमें प्रवेश करके बाढ़ बजा रहे। जैसे बाबा जी पूछ रहे हैं, बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो उस समय कृष्ण वाली आत्मा और शिव की आत्मा इनमें प्रवेश कर रही है। शिव की आत्मा तो रेस्ट ले रही है। जब उसका काम हो गया तो बाबा ने बोला वानप्रस्थी बन जाता है बाप। वानप्रस्थी माना वाणी से परे, वाचा चलाने की दरकार नहीं है, ज्ञान सुनाने की दरकार नहीं है। जब उसका जो बेटा है नंबर 1 राम, उसको बाप के समान बना दिया तो बाप बोलता है अभी मैं साइड में चला जाऊंगा, रेस्ट ले लूंगा और बच्चा काम करेगा। रेस्ट कब तक लेगा? 2028 तक। और 28 में जब पता चलेगा कि छोटी राजधानी स्वर्ग की राजधानी स्थापन हो गई तो वापिस परम धाम चला जाएगा, सन्यासी बनेगा, निवृत्त तो हो जाएगा, वापिस परम धाम चला जाएगा। और जो कृष्ण की आत्मा है वो तो मुख्य पाठधारियों में प्रवेश कर रही है, अष्टदेव में भी प्रवेश कर रही है, वो जगदम्बा में भी प्रवेश कर रही है, लक्ष्मी में भी प्रवेश कर रही होगी। तो मुख्य पाठधारी में कृष्ण की आत्मा प्रवेश कर रही है और खेल खेल रही है। सतयुगी कृष्ण भी प्रवेश कर रहा है और संगमी भी कृष्ण भी प्रवेश कर रहा है। भाई जी अभी मुरली में आया है कि भगवान अष्टदेव के लिए ही आया है, ऐसा बताए थे। लेकिन और ये भी बताते हैं ना, नई दुनिया में जाने के लिए 8 रास्ते होंगे और बताने वाले भी 8 ही होंगे। ऐसा हम कुछ लोगों को अष्टदेवों के बारे में बता रहे, वो लोग भी अच्छी तरह से सुन रहे हैं, क्लासेस भी कर रहे हैं, लेकिन फिर बाद में सेंटर्स में बोल रहे हैं कि एक बाप दूसरा न कोई करके अपने कब्जे में ले रहे हैं। ऐसे तो वो प्राप्ति से वंचित हो रहा है ना भाई जी। तो एक बाप दूसरा न कोई, तो एक बाप दूसरा न कोई है ना, वही बाप की आत्मा प्रवेश करके कार्य कर रही है अष्टदेवों में नंबरवार। तो प्राप्ति से वंचित हो ही जाएंगे। जो जिन्होंने देह को देखा वो प्राप्ति से वंचित हो ही जाएंगे। और बाबा ने बोला है कि जो माया है वो विघ्नों की दीवार बन के खड़ी हो जाती है, सच्चाई के राह पर चलने वाले को चलने नहीं देती है, अड़ियल मिस जिद का पाठ बजाती है। मिस जिद, ऐसी जिद करती है, ऐसी विघ्नों की दीवार बन जाती है कि परमात्मा बाप से विमुख कर देती है बच्चों को। तो अपने असिस्टेंट बहनों के द्वारा झूठी झूठी बातें बोल रहे, बाबा ने शरीर छोड़ा ये बात भी छुपा रहे सारे ब्राह्मण परिवार से, उसके प्रूफ प्रमाण भी छुपा रहे। अभी सीबीआई वाले वो विद्या लक्ष्मी बहन के पीछे पड़े हुए हाथ धोकर, अभी भाग रही है इधर उधर, डर रही है, सारे प्रूफ प्रमाण छुपा रही है। तो झूठ खंड स्थापन करने के निमित्त बन रहे या सचखंड स्थापन करने के निमित्त बन रहे? झूठ खंड स्थापन करने के निमित्त बन रहे। तो निगेटिविटी में जा रही है तो उसकी सत्ता तो जाने वाली है। इसलिए बाबा ने बोला कुमार का पीछे रह गई, उसकी सत्ता रमेश के हाथ में आ गई। धर्म सत्ता और राज सत्ता अलग अलग हाथों में। तो राज सत्ता भोग रहे, प्रभुता पाई काहि मद नाही। तो प्रभुता मिल गई तो सत्ता का अहंकार आ गया और उल्टे पुल्टे काम करना चालू कर दिया। तो नीचे जाएंगे, पतन में जाएंगे। तप कर राज ते नरका, तपस्या करके राजाई मिली। राजाई जब करने लगे
तो अहंकार आ गया सत्ता की कुर्सी का, उल्टे काम करना चालू कर दिए तो नरक में चले जाएंगे। तो जिनको बेवकूफ बना रहे और जो बेवकूफ बन रहे उनको अपनी बुद्धि नहीं है क्या? मुरली तुम बच्चों की लाठी है, मुरली तुम्हारे जी दान का आधार है। मुरलियों में जो ज्ञान के महावाक्य लिखे हैं उसको मानना चाहिए, ना ही दीदी दादी जो बहनें इंचार्ज बहन जो बोल रही है उसको मानना चाहिए या मुरली के महावाक्यों को मानना चाहिए। बाबा ने बोला ब्रह्म कुमारी की भी मत चेक करनी है, राइट है या रॉन्ग है। ये ब्रह्म कुमारी कोई राजा कुमारी बनेगी, कोई प्रजा कुमारी बनेगी। वो कुछ भी बोलेगी इंचार्ज बहन तो उसका बात मानना चाहिए या मुरली में क्या लिखा है वो मानना चाहिए? क्या मानना चाहिए? जो मुरली में लिखा है वो मानना चाहिए। हाँ, लेकिन जो बेवकूफ बन रहे, जो दीदी दादियों के प्रभाव में आ रहे, कल जाके वही लोग उन दीदी दादियों की डूबीजा कर देंगे, उन देवियों की डूबीजा पर कर देंगे जब उनको सच्चाई पता चल जाएगा कि इन्होंने हमसे ये बात छुपाया। और बाबा ने बोला अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। तो अभी ये जो बाहर वाले घर गृहस्थी वाले ये पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हैं और अंदर वाले जो सरेंडर होके रह रहे वो तमो प्रधान बन रहे। इसलिए बहनें भी यज्ञ छोड़ के जा रही है बाबा गुप्त होने के बाद नंबर वार। कृष्ण कि अभी बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे थे, तो हम कैसे यकीन कर ले प्रूफ प्रमाण के बगैर बाबा शरीर छोड़ दिए? तो मत करो। मतलब कोई प्रूफ प्रमाण मिला नहीं ना। हाँ, तो मत करो। जब प्रूफ प्रमाण मिलेगा तब करो। आपके मुखिया को तो प्रूफ प्रमाण मिल गया, मुखिया बोलता है तो उसकी बात माननी चाहिए। परिवार का जो मुखिया है, प्रूफ प्रमाण कभी कभी ऐसा होता है, कोर्ट में दो तरीके के एविडेंस होते हैं, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है और एक ओरल एविडेंस होता है। आई विटनेसेस के द्वारा भी ये बात साबित हो गई कि ऐसी घटना घटी हुई है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस माया बेटी जो इस्लाम धर्म वाले वो छुपा रही है, यज्ञ के आदि में भी लाश गुम कर दी, तो यज्ञ के आदि में भी वही निमित्त बनी रहेगी, अभी भी वही निमित्त बन रही है। उसको ब्राह्मण परिवार वालों को सबको उल्लू बना रही है। माया बड़ी चालाक है, माया ठगिनी है, माया डाकिनी है, माया बिल्ली है। बिल्ली या लड़ाकू होती है। बिल्ली अपना जो पोता जो करता है वो हमेशा छुपा के रखती है और उसको क्या छुपा के रखती है? जो उसका मल त्याग करता है बिल्ली, गड्ढा खोद के उसको भी छुपा के रखता है। हाँ, मल त्याग जो है वो मतलब पोता मेल, वो अपना पोता मेल छुपा के रखती है। इसलिए बोला इंदिरा गांधी अंदर से डर भरा हुआ है बड़ी गंदी, अपना सच्चा पोता मेल पूरा देती नहीं होगी, छुपा के रखती है बाप से। क्वेश्चन है, ये कोर्ट के अंदर श्रीमद् भगवद गीता पे प्रॉमिस करना तो बोलते हैं? अभी नहीं बोलते। अभी दिल्ली में तो कोई श्रीमद् भगवद गीता के अंदर नहीं, कुछ नहीं। बंद किया पहले, मान्यता होने के बाद में बंद किया। पहले होता था, अभी कहाँ होता है कोर्ट में। कुछ कोर्ट में होता रहेगा, बाकी बड़े बड़े शहरों में तो कुछ नहीं होता है। सिर्फ इतना बोलते हैं, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, भगवान को साक्षी मानकर जो बोलेंगे सच बोलेंगे, भगवत गीता को हाथ नहीं रखते। फिल्मों में दिखाता है। हाँ, तो कुछ आंध्रा में गाँवों में कई डिस्ट्रिक्ट्स में फॉलो होता रहेगा, बड़े बड़े शहरों में तो बंद हो गया सारा। हाँ, तो क्या छोटा क्वेश्चन, अब ये सुप्रीम कोर्ट तो 2028 तक परमधाम चले जाते। हाँ, जब छोटी राजधानी तैयार हो जाएगी, स्वर्ग स्थापन हो जाएगा, तो वो तो विश्व का मालिक बनता नहीं है, बच्चों को विश्व का मालिक बनाता है, तो वापिस चला जाएगा परमधाम। बाबा ने बोला है परमधाम कभी खाली नहीं रहता है। जब लास्ट आत्मा नीचे आएगी तो तुरंत ये उधर चला जाएगा।
तो 28 तक पूरे आत्माएं आ जाएगी। पूरी आत्मा ही आ जाएगी। ऊपर की आत्माएं पूरे आ जाएगी 28 तक। हाँ जी, हाँ जी। 28 तक उतना गड़बड़ा है ना प्रपंच देश का। हाँ, पूरा निकल रहा है ना, हाथ है ना पूरा। हाँ, अभी थर्ड वर्ल्ड वार के कगार पे खड़ी है सारी दुनिया। 28 का हाँ, अभी भारत सेंटर पॉइंट बनेगा। सभी देश वालों को अणुबम भी तैयार किया, सभी देश वालों को बड़ा बड़ा शहर में बम भी तैयार किया ना, वो भी एक्सपायर होने के बाद में ब्लास्टिंग हुआ ना सभी देश पे। बाबा ने बोला है थर्ड वर्ल्ड वार में फिर भी एटॉमिक वेपन्स का इस्तेमाल नहीं होगा, एटम बॉम्ब का भी इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन फोर्थ वर्ल्ड वार में पूरा ही एटम बॉम्ब का, एटॉमिक वेपन्स का इस्तेमाल होगा। 7 डेज में सारी दुनिया खलास। 7 डेज लगातार मूसलाधार बरसात होगी और सारी दुनिया जलमयी हो जाएगी पूरी से पूरी। हाँ, बर्फ ही बर्फ, वातावरण ठंडा हो जाएगा और बर्फ के नीचे दबना पड़ेगा। अभी बाबा ने बोला है धीरे धीरे विनाश होगा। वो टाइम में महाभारत युद्ध ये भी टाइम में हो ना। हाँ, ये जो तीसरा विश्व युद्ध है थर्ड वर्ल्ड वार, ये महाभारत गृह युद्ध है। भारत केंद्र बिंदु बनेगा और बाकी के सारे देश आजू बाजू के भारत के ऊपर टूट पड़ेंगे। इजराइल भारत का सपोर्ट कर रहा है, रशिया भी भारत का सपोर्ट कर रहा है। अभी पाकिस्तान, चाइना और दूसरे मुस्लिम कंट्रीज एक हो जाएंगे। बाबा ने बोला तीसरे विश्व युद्ध में पाकिस्तान नष्ट हो जाएगा और भारत, अखंड भारत तैयार हो जाएगा। फिर सच का वो तेजस्वी वो पूरा गुंडे का गंदे देश का करा हुआ है। वो भी सूक्ष्म है। हाँ जी, या ब्राह्मणों की दुनिया में भी सूक्ष्म में होता है, वहाँ स्थूल भी होता है। फोर्थ वर्ल्ड वार लास्ट में होगा 2036 में, जब फाइनल विनाश होना है 2036 2036-37। पूरा साइंस लोग बहुत डीप कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं ये भी नहीं है। बहुत मेरा साइंस का है ना, उतना बड़ विचार है, उतना बड़ देश का बन रहा है, उतना वो भी बन रहा है ना, वो साइंस लोग है। साइंस वाला उतना बहुत देश का, प्रपंच का बहुत बड़ा है ना, ऐसा बता दिया वो साइंस वाला। क्या बताना है? देश का प्रपंच मतलब साइंस वाला है ना, अभी पतन भी नहीं हो, ऐसा बता दिया। विनाश अभी नहीं होगा। नहीं, अमेरिका के साइंटिस्ट ने वॉशिंगटन में एक डूम्सडे क्लॉक तैयार किया है। डूम्सडे क्लॉक बनाया है और उस डूम्सडे क्लॉक में बोला सिर्फ 89 सेकंड्स बाकी है वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए। 89 सेकंड्स मीन्स कुछ साल, थोड़ा ईयर्स बाकी है दुनिया का विनाश होने के लिए। तो अमेरिका के साइंटिस्ट बोलते हैं विनाश 3 चीज़ों से होगा। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, और तीसरा बोलते हैं क्लाइमेटिक चेंजेस, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये 3 चीज से विनाश होगा। और बाबा बोलते हैं, बाबा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से विनाश नहीं बोला, बाबा ने बोला नेचुरल कैलेमिटीज, न्यूक्लियर वॉर, और तीसरा बोला हिंदू मुस्लिम सिविल वॉर्स। ये 3 चीजों से विनाश होगा, बड़ा विनाश होगा दुनिया में। और सबसे बड़ा विनाश होगा नेचुरल कैलेमिटीज, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, उससे सबसे बड़ा विनाश होगा। हाँ, बोलिए भाई साहब, कैसा है तबीयत? ओम शांति, ओम शांति भाई जी। शिव बाबा याद है भाई जी? किसी ने बोला कि 28 के पहले अगर कोई शरीर छोड़ता है तो उसको ही जन्म मिलेगा, उसके बाद अगर शरीर छोड़ता है तो उसको जन्म ही नहीं मिलेगा। जन्म नहीं मिलेगा मतलब
ज्ञान में नहीं आएगी वो आत्मा फिर से जन्म लेकर। ये एडवांस पार्टी वालों के लिए बोला। अगर बाप प्रत्यक्ष होने के बाद 28 के बाद अगर किसी का डेथ हो गया, मृत्यु हो गई, शरीर छोड़ दिया, तो उसको फिर से जन्म लेकर वो ज्ञान में नहीं आ सकता। बाबा ने बोला फिर तो पद चला गया उसका। बाप की प्रत्यक्षता होने के बाद अगर कोई शरीर छोड़ेगा, अभी अगर शरीर छोड़ता है तो फिर भी ज्ञान में आ सकता है। 28-29 में बाप प्रत्यक्ष होने के बाद शरीर छोड़ दिया तो फिर पद नहीं पाएगा, फिर शरीर लेके फिर से पुरुषार्थ नहीं कर सकता। भाई जी ओम शांति। ओम शांति। भाई जी आपने बोला है ना, जो साकार स्वरूप में बाबा रहेंगे तो उसका शरीर लोप नहीं होगा। तो आपने बोला जो सूक्ष्म शरीर उसके ऊपर, जो सूक्ष्म शरीर लोप नहीं होगा। तो यहाँ पर सूक्ष्म शरीर के बारे में आपने बोला जो एस्ट्रल बॉडी, तो यहाँ पर सटल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी, इसका डिफरेंस थोड़ा बताइए ना। सटल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी एक ही है। सटल मतलब ही सूक्ष्म, एस्ट्रल बॉडी और सटल बॉडी एक ही है। एक है स्थूल शरीर फिजिकल बॉडी, एक है सूक्ष्म शरीर एस्ट्रल बॉडी, और तीसरा है कारण शरीर। कारण शरीर माना कॉजल बॉडी, कॉजल बॉडी CAUSAL, कॉजल बॉडी, उसको कहते हैं आत्मा। आत्मा जो है, आत्मा कारण शरीर है, वो कारण बनता है सूक्ष्म शरीर के निर्माण का। समझ रहा है? जब आत्मा उसकी कलाएं, उसकी पावर कम हो जाती है तो सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। उसकी जब पावर कम हो जाएगी तो सूक्ष्म शरीर का निर्माण होगा, और सूक्ष्म शरीर से जब वो मां के गर्भ में प्रवेश करेगा तो स्थूल शरीर का निर्माण होगा। तो आत्मा कारण बनती है सूक्ष्म शरीर के निर्माण का, और सूक्ष्म शरीर कारण बनता है स्थूल शरीर के निर्माण का। तो सूक्ष्म शरीर माना ही एस्ट्रल बॉडी, उसको ही सटल बॉडी बोलेंगे, और जो बिंदु रूप आत्मा है उसको बोलेंगे कॉजल बॉडी, कारण शरीर, बिंदु रूप आत्मा। अंत में हमारी जो स्टेज बननी है वो बिंदु रूप आत्मा बननी है। देहाभिमान का शरीर खलास हो जाएगा, 100% आत्मा बनेंगे, फिर से नीचे गिरना चालू हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा फिर से सूक्ष्म शरीर का निर्माण होना चालू हो जाएगा, धीरे धीरे। जैसा देहाभिमान आएगा तो सूक्ष्म शरीर का निर्माण। तो आपने बोला कि वो सूक्ष्म शरीर एक के बारे में वो खत्म नहीं होगा, अर्थात रामबली आत्मा का सूक्ष्म शरीर को भी खत्म नहीं होगा, लेकिन सारे चालक के बारे में बोला है वो सूक्ष्म शरीर कुछ कुछ रहेगा। इसका फर्क क्या है? हाँ, थोड़े समय के लिए खत्म होगा, 4.5 लाख का भी देहाभिमान का शरीर खत्म होगा, लेकिन राम वाली आत्मा, उसका सूक्ष्म शरीर वो 100% साकारी भी है और 100% निराकारी भी है। अंत तक साकारी पार्ट भी बजाता है और निराकारी पार्ट भी बजाता है। एक सेकंड इसलिए बोला सबको सूक्ष्म वतन में इकट्ठा कर देगा, फिर बाद में जाके परम धामवासी 1 सेकंड में जाके उसको टच करके आएगा। तो वो अपनी साकारी देहाभिमान का सूक्ष्म शरीर कभी छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसको लास्ट आत्मा का भी कल्याण करना है। तो कल्याण कैसे कर पाएगा? अगर नास्तिक से नास्तिक आत्मा है, उसके अंदर तो देहाभिमान है, तो देहाभिमानियों का भी बाप बनना पड़ता है उसको, इसलिए उसका सूक्ष्म शरीर अंत तक खलास नहीं होता है। वो 100% साकारी भी है, निराकारी भी है। तो अभी ब्रह्मा का अवस्था कैसे है? दादा लेखराज कृष्ण वाली आत्मा का, उसका वो तो सूक्ष्म है, तो थोड़ा भारी है ना। तो अभी क्या, अभी तो कृष्ण पर ही चल रहा है ना 2018 के बाद, उसका अवस्था क्या है स्टेज? उसका सूक्ष्म शरीर बाबा ने बोला 2018 में खलास हो गया, बीज रूपी अवस्था बन गई कृष्ण वाली आत्मा की। तो बीज रूपी अवस्था बन गई, तो बीज रूपी अवस्था में वो प्रवेश कर रहा है, अष्टदेव में भी प्रवेश कर रहा है, जगदम्बा में भी प्रवेश कर रहा है। तो उसको कारण शरीर नहीं कह सकेंगे, उसको कारण शरीर नहीं कह सकेंगे ना।
कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर खलास हो गया उसका। सूक्ष्म शरीर भी दो प्रकार के हैं। एक है अकाले मौत होने के बाद जो भूत प्रेत बनकर भटकना पड़ता है, वो सूक्ष्म शरीर। और दूसरा सूक्ष्म शरीर है शरीर छोड़ने के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर को लेके दूसरे माँ के गर्भ में प्रवेश करती है। तो उसका भूत प्रेत वाला जो भटकने वाला सूक्ष्म शरीर है वो खलास हो गया, लेकिन उसकी आत्मा के साथ साथ उसका जो दूसरा वाला सूक्ष्म शरीर है, दो प्रकार का सूक्ष्म शरीर होता है, वो तो है ही आज भी। भाई जी आपने बोला जो वो कारण शरीर, तो एक तुरिया जिसके कहते हैं, इसका फर्क क्या है? ये बहुत सूक्ष्म फर्क है ना, बहुत सूक्ष्म। तुरिया मतलब जो सबसे अलग है। तुरिया पार्ट, जैसे शिव है वो माँ के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है, वो प्रवेश करके पार्ट बजाता है, तो वो तुरिया है। बाकी सारी यूनिक, तुरिया मीन्स यूनिक। बाकी सारी आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, माँ के गर्भ द्वारा जन्म लेती है। शिव डायरेक्टली प्रवेश करके पार्ट बजाता है, इसलिए वो तुरिया है। ठीक है, और कोई प्रश्न? भाई जी, जैसे शिव तुरिया है ना, सबसे अलग निराला है, वैसे अभी शिव बाबा भी शिव समान बनकर, वो भी सूक्ष्म शरीरधारी बनकर सब में प्रवेश करे, मतलब उनका भी निराला पार्ट है दोनों। अब तुरिया ही पार्ट है। राम वाली आत्मा शिव के समान बनने के बाद वो भी तो तुरिया पार्ट बजाती है। असली तुरिया पार्ट तो वही बजाती है, त्रिकालदर्शी भी बनती है। कहने का मतलब प्रैक्टिकल में असली तुरिया वाला पार्ट बजाने वाला तो राम वाली आत्मा थी। हाँ जी, हाँ जी, शिव तो बिंदी है। अभी बोला है कि वो 100% साकारी भी बनता है और 100% निराकारी भी बनता है, मतलब दूसरों का कल्याण करने के लिए भी बाप बोलते हैं ना, मैं तुम बच्चों का बाप बनकर आया हूँ करके, इस हिसाब से बोलते हैं। हाँ, जब तक लास्ट बच्चा भी आग में जल रहा है, घर में आग लग गई और बच्चा जल रहा है, तो बाप पहले बच्चे को बाहर निकालेगा या खुद बाहर निकलेगा? पहले बच्चे को बाहर निकलेगा। तो बच्चे को बाहर निकालने के लिए बच्चा देहाभिमान में, काम विकार में जल रहा है, तो बाप उसको बाहर निकालने के लिए उसको भी साकारी अवस्था चाहिए, तभी तो बाहर निकालेगा। नास्तिक से नास्तिक आत्मा, उनका भी बाप बन के, बच्चे तेरा बाप आया हुआ है, अच्छाई में भी बाप और बुराई में भी बाप। मतलब बच्चों का कल्याण करने के लिए ही वो सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है अंत तक। हाँ, धारण करना नहीं पड़ता है, सूक्ष्म शरीर कभी छोड़ता ही नहीं है। अपने सूक्ष्म शरीर को कभी उसका सूक्ष्म शरीर कभी खलास ही नहीं होता है। तुरिया है, मुकर्रर रथ है वो। जो 2028-29 में जो बाबा बोलते हैं ना, पर्दा खुलने वाला है, तमाशा होने वाला है, कोई हंसने वाला है और कोई रोने वाला है। तो जो हंसने वाले हैं वो तो 16,000 के उसमें आ जाएंगे, सूर्यवंशी बच्चे। जो रोने वाले, जो अभी समझ नहीं पा रहे, बाद में समझ के कुछ फ़ायदा नहीं होगा, जब चिड़िया चुप देख के तो फिर तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। वही होने वाला है क्या 2028-29 में? अभी भी हो रहा है। 2028 तक पर्दा खुलने वाला है, तमाशा होने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है। अभी भी चेहरे प्रत्यक्ष हो रहे हैं, आसुरी चेहरे भी प्रत्यक्ष हो रहे हैं और देवताई चेहरे भी प्रत्यक्ष हो रहे हैं। एडवांस पार्टी के अंदर जो जितना यज्ञ कुंड के नज़दीक है उसको दिखाई दे रहा है। अच्छे अच्छे भाई बहन यज्ञ छोड़ के शादी कर रहे, तो प्रत्यक्ष हो रहे हैं ना। अब 2028 में और ही स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। और जो राज परिवार है, जो पक्के पक्के सूर्यवंशी है, वो दिखाई देंगे। और महाकाली जो है, बाकी जितने भी विधर्मी है, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, उनको सबको अपने से चिपका के रखेगी और उनके गले काटेगी और साबित हो जाएगा ये सूर्यवंशी का परिवार अलग और ये सारे विधर्मी है। तो उनका विनाश करने के निमित्त बनती है वो महाकाली, उनके पद का विनाश। तो तमाशा होने वाला है, पर्दा खुलने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है।
तमाशा होने वाला है। जैसे बाबा बोलते हैं बाप को पहचानो, बाप को पहचानो, तो हम लोग सोचते हैं हम तो पहचान लिया शिव बाबा को अच्छे से, लेकिन फिर बाबा ने वही मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि वापस कौन पहचानेगा दूसरे शरीर से जब प्रत्यक्ष होने वाले हैं, जिसके लिए बाबा ने बोला है कि पहले तेरे सबसे पहले 8 पहचानेंगे। जब बच्चा जन्म लेता है, गाना करता है, तो पहले 8 पहचानेंगे, इसके बाद आस पड़ोस वाले पहचानेंगे। तो क्या आस पड़ोस वाले हम हो गए पहचान जो आज के कनेक्शन में होती है? जो अष्टदेव के कनेक्शन वाले हैं वो आस पड़ोसी है, चाहे वो 108 में चाहे 1000 भुजाओं में, वो सारे आस पड़ोसी है। ठीक है भाई जी, ओम शांति। हाँ बोलिए। ओम शांति। हाँ भाई जी, भाई जी VCD 2566 में बाबा ने बोला है जब योग बल से आयु बड़ी हो सकती है तो शरीर के 5 तत्व भी तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनते हैं। तो हाँ। बाबा तो नंबर 1 राजयोगी हैं, योगेश्वर हैं, तो क्या उनके शरीर के 5 तत्व कंचन का नहीं बनते होंगे? नहीं बनते हैं। बाबा ने बोला कि उसकी आत्मा तो पुण्यात्मा बनती है, लेकिन शरीर जो है वो पापी है। ये तो प्रश्न आपने पहले भी पूछा था। बाबा ने शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के घेद बोले, डमरू बजाए, बच्चों को कंफ्यूज किए। वही बाबा ने ये भी बोला है कि शंकर का कभी मृत्यु नहीं होती है, और वही बाबा ने ये बोला है शंकर की कभी मृत्यु नहीं होती है। इसका मतलब उसके सूक्ष्म शरीर का कभी विनाश नहीं होता। स्थूल शरीर के विनाश होने की बात, स्थूल शरीर का विनाश हो सकता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर का कभी विनाश नहीं होता। ये तो पुरानी वाणी में बोला है। वो पॉइंट भी तो देखो आप। तो इसलिए बोला 2018 से लेके 28 तक बच्चों का इम्तिहान है, परीक्षा है। अभी ज्ञान के अलग अलग पॉइंट्स दे दिए, अभी हमको निश्चय अनिश्चय का चक्र चलना है। तो वो नारायण के रूप में जो प्रत्यक्ष हो रहा है वो तन अलग है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आज मुरली में कहा है कि अष्टदेवों की खासियत, ऐसी क्या खासियत है जो बाबा बच्चों के बगैर रह नहीं सकते और बच्चे भी बाबा के बगैर रह नहीं सकते? वही खासियत है, नष्टो मोहा सब तज हरि भज। जब यज्ञ में ज्ञान में आए तो सब कुछ त्याग दिया। तन भी स्वाहा, धन भी स्वाहा, समय संबंध संपर्क सब कुछ स्वाहा, अपना संकल्प भी मन के स्वाहा। सच्चा सच्चा पोता मिल देते होंगे, नष्टो मोहा भी होंगे, और अपने जीवन का कोई भी पोता मिल कभी भी छुपाएंगे नहीं। सच्चा सच्चा पोता मिल। तो जो सच्चे दिल पर साहब राजी, साफ दिल तो मुराद हासिल। तो शिव जो सच्चे होंगे उसके बगैर रह सकेगा? बाप बच्चों के बगैर रह सकता है? नहीं रह सकता। ये विशेषता है उनकी। ये सूर्यवंशियों की भी विशेषता है, नष्टो मोहा और सच्चाई सफाई। हर गोपिका के साथ एक कृष्ण होता है। तो अभी जो अव्यक्त स्टेज में हमें बहुत ज़्यादा अनुभव हो सकता है ना, जैसे शिव बाबा का। हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया, फिर कब प्रत्यक्ष होंगे, कैसे होंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बाबा ने बोला है अगर तुम बच्चे मेरा संदेश देते हो तो तुम्हें अगर कोई मारने भी आएगा तो मैं बचा लूँगा, सामने आके खड़ा हो जाऊँगा, ऐसे भी बोला है। तो हम इस समय ज़्यादा अनुभव और महसूस कर सकते हैं ना। सामने खड़ा नहीं हो जाऊंगा, बाबा ने बोला है आत्मिक स्थिति में अगर रहेंगे तो भयानक साक्षात्कार हो जाएंगे, वो व्यक्ति भाग जाएगा, ये बोला है बाबा ने। तो बाबा ने बोला अव्यक्त जो स्टेज है, अव्यक्त मिलन बनाना वो असली मिलन है। तो जैसे कृष्ण गोपिकाओं के साथ रास रचाता है, जितनी आत्मिक स्थिति बनेगी, हाईएस्ट आत्मिक स्थिति बनेगी, तो उसका अनुभव होगा। और बाबा ने बोला है जितना तुम बच्चे मेरी याद में हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपन को अगर आत्मा समझेंगे तो परमात्मा बाप तुमसे दूर नहीं है। चुंबक उसको खींचता है जिसकी कट उतरी हुई है, मैग्नेट
जो होता है वो किसको अट्रैक्ट करता है? जिसकी कट उतरी हुई है, देहाभिमान की कट उतरी हुई है। जितना हम आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे उतना वो जहां भी है दुनिया में उससे कनेक्शन हो जाएगा। बोलिए माया माता। जी भाई जी, मैं ये पूछी थी कि जैसे अभी जो ब्राह्मण परिवार में जो आत्माएं जन्म ले रही हैं अभी भी, हाँ, तो क्या हाँ, उनका भी कोई हिसाब किताब है क्या? हिसाब किताब क्यों नहीं है? 16,108 में भी आ सकते हैं, चाहे तो पुरुषार्थ अगर अच्छा करे तो 108 की माला में भी आ सकते हैं, अष्टदेव की 1000 भुजाओं में भी आ सकते हैं। तो वो कब बड़े होंगे? अभी तो जैसे बच्चे, अभी बच्चे रूप में है, किसी का अभी भी मैं देख रही हूँ कोई 1 साल का है, कोई 6 महीने का है। नहीं, 1 साल का है? ज्ञान में आने की बात कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, जो अभी बच्चे जन्म ले रहे हैं ब्राह्मण परिवार में, जो मतलब कि लौकिक परिवार में। ब्राह्मण परिवार में भी बच्चे जन्म ले रहे हैं क्या अभी? छोटे बच्चे आधा 6 महीने के? या तो अलाउड ही नहीं है। कईयों की माताओं के बहू बेटे जैसे शादी कर लिए कई उन्होंने, तो उन्होंने वो भी तो जन्म ले रहे हैं। बहू बेटी या शादी कर लिया तो वो ज्ञान में थोड़ी चल रहे हैं। हाँ, तो जो उनकी संतान है तो उनका भी कोई कनेक्शन या कोई हिसाब किताब है क्या? यही अरे वो खुद ही ज्ञान में नहीं चल रहे तो संतानों का क्या कनेक्शन है? जो ईंट कच्ची रह गई वो मकान बनाने के लिए यूज नहीं होती है। खुद ही ज्ञान छोड़ दिया, विकार में चले गए। ठीक है भाई जी। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। हाँ भाई जी, एक प्रश्न क्लियर नहीं होता है मेरा। ये आदि के समय में अष्टदेव कहाँ थे? अष्टदेव की क्लैरिफिकेशन ही नहीं मिल रही है मेरे को, समझ में नहीं आ रहा। कलकत्ता में थे ना, बाबा ने बोला है। सारे थे क्या? आठों के आठों थे क्या कलकत्ता? हाँ, आठों के आठों थे। बाबा ने बोला है संगे साथी उनके रिश्तेदारी में और उनके जो दोस्त थे उसमें थे। जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, शाम को सारे घर में इकट्ठा हो जाते हैं, जो दोस्त है, रिश्तेदार है, जॉइंट फैमिलीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस था। तो बाबा ने बोला जब साक्षात्कारों का अर्थ सेवक राम ने बताया तो अष्टदेव वहां प्रेजेंट थे। एक वाणी में ये बोला है कि यज्ञ के आदि में ही, इसलिए अष्टदेव को पहले पहले ज्ञान मिला, इसलिए बोला पहले पहले ज्ञान मैंने सूर्य को दिया और सूर्य ने 8 वसुओं को दिया। तो ये बात साबित कैसे होगी? यज्ञ के आदि में भी साक्षात्कारों के अर्थ जो समझाए वो पहले पहले अष्टदेव भी उधर उपस्थित थे, उनको पता चले। जो भी रहेगा, फंक्शन रहेगा, कुछ भी रहेगा, हमें क्या पता अभी। जब खुल जाएंगे पाठ। आठों के आठों ही प्रेजेंट थे क्या? आठों के आठों प्रेजेंट थे। घर बड़ा रहेगा सेवक राम का। अच्छा, चाय पीने के लिए आए होंगे, चाय पीने के लिए आए होंगे। हाँ, वो हो सकता है, वो हो सकता है। बंगाल में या तो कोई फंक्शन होगा या तो खाना खाने के लिए घर में आए होंगे और रिश्तेदारी में थे। बाबा ने बोला है या तो दोस्त अजीज नजदीकी थे, सारे के सारे, ऐसे बोला। सारे के सारे बंगाली थे क्या? अभी बंगाली थे क्योंकि दादा लेखराज खुद सिंध हैदराबाद से था। हाँ। दादा लेखराज कृपलानी और सेवक राम दासवानी है ना, तो वो खुद ही बंगाली नहीं थे, सिंधी थे। तो सिंधी लोग बंगाल में शिफ्ट हुए थे। पर वो अष्टदेव तो नहीं थे ना। अष्टदेव वही बोल रहा हूं ना, जब सेवक राम भी सिंधी थे और दादा लेखराज ब्रह्मा भी सिंधी थे। सेवक राम सिंधी कैसे थे भाई जी? वो तो बंगाली थे ना। सेवक राम दासवानी नाम मिल रहा है ना प्रमाणों में। हाँ, दासवानी। वो सारे के सारे यहाँ हीरे जवाहरात का कारोबार कर रहे थे, रह रहे थे बंगाल में, कलकत्ता में दुकान थी। इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे बंगाली थे। तो अष्टदेव में से भी कोई बंगाली हो सकता है, कोई सिंधी हो सकता है। अभी जब सारे जन्म स्पष्ट खुल जाएंगे, क्लियर कट सारी हिस्ट्री भी निकल जाएगी, तब पता चल जाएगा एग्जैक्ट।
पर भाई जी दासवानी तो आज मैंने सुना। दासवानी सुना तो वो जो प्रूफ प्रमाण मिल रहे लीगल डॉक्यूमेंट्स, उसमें सेवक राम का नाम दासवानी आ रहा है। अच्छा अच्छा, रिफाइंड हो रहा है फिर। नहीं, उसमें तो और भी कई चीजें आ रही है। एक किस्मत राय हाथी रमानी करके जो दादा लिखराज है, उनके बहन के हस्बैंड का नाम किस्मत राय हाथी रमानी था, ये प्रूफ मिल रहा है। और किस्मत राय हाथी रमानी तो जो था वो मुखिया था इस यज्ञ का। दादा लेखराज, भाई लेखराज का भी कंट्रोलर था। तो ये किस्मत राय हाथी रमानी की हिस्ट्री जो है वो मिस्ट्री थी यज्ञ के आदि में। और दादा लेखराज की जो बहन थी, जो छोटी माँ है, उसका नाम है हाकाबाई हाथी रमानी। जो रिसर्च कर रहे हैं अभी हम लोग, उस रिसर्च में ये बात पता चली, जो छोटी माँ थी, जो दादा लेखराज की बहन, उसका नाम था हाकाबाई हाथी रमानी। और छोटी माँ का जो युगल था उसका नाम आ रहा है किस्मत राय हाथी रमानी। सेवक राम नाम भी नहीं आ रहा है। तो बाबा ने तो गीता माता बोला, तो बाबा ने ये भी बोला था एक बार, जरूरी नहीं कि उसका नाम उधर गीता माता ही होगा करके, ऐसा भी बोला। ये नाम टेम्पररी सिर्फ बताए हुए है। तो यज्ञ के आदि में कुछ रिसर्च पेपर्स हमको मिले हैं, उसमें बोला है कि यज्ञ के आदि में वो किस्मत राय हाथी रमानी जो है वो सारा कंट्रोल करता था। और वो नॉन ट्रेसेबल, पुलिस को मिला ही नहीं कभी, वो गवर्नमेंट को भी नहीं मिला। और बोला उसकी मिस्ट्री बन के रह गई, नॉन ट्रेसेबल रहा वो, डेथ उसकी मिस्ट्री बन के रह गई, किसी को पता ही नहीं चला। और मुरली में आया, लाश भी गुम कर दी। और उस बात का सपोर्टिंग प्रूफ हमें पाकिस्तान का एक रिसर्चर है, अभी जो पाकिस्तान है सिंध हैदराबाद, उस रिसर्चर के पूरे रिसर्च पेपर्स मिले, उसमें ये बात पता चली। तो अभी कई सारी गुत्थियाँ हैं, अभी भी खुलनी है, लेकिन निश्चय बुद्धि रहना है। हो सकता है कई सारे प्रूफ प्रमाण मिल जाए भविष्य में। करीमनगर में मधुबन बनना चाहिए। अच्छा, फिर घर में खोल दो, जहाँ जहाँ मधुबन खोलेंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आएंगे, बाबा ने बोला है। तो मधुबन जैसा मकान भी होना चाहिए, वहाँ कन्या माताओं को रहने की अलग व्यवस्था, एक कमरा भाइयों के लिए भी होना चाहिए, कोई भाई लोग क्लास करने आते हैं तो क्लास हॉल भी होना चाहिए। हैं, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। बाबा कराएंगे तो हम करेंगे। हाँ, हिम्मत करो। बोले बाबा कराएंगे, संकल्प तो रखना है। हाँ। तो करीमनगर में बनना है करके बोल रहे हैं। हाँ। तो करीम माना कर्म करो, कर्म का हो गया करीम। तो कर्म करो, हिम्मत करो, मधुबन खुल जाएगा। करीमनगर में मधुबन खुल गया तो माया बेटी की कुर्सी हिल जाएगी, आंध्रा में बात फैल जाएगी सारी की सारी। एलंदू में भी खुलना चाहिए, मैनेजमेंट चेंज करा दो उधर का बस। अभी बहनें है ही नहीं एलंदू के मधुबन में, माता ही संभाल रही है। और ये हनुमाकोंडा में कौन है, बहनें हैं क्या? नहीं बेटी। हनुमाकोंडा में भी बहनें नहीं है। तो बाबा गुप्त होने के बाद बहनें छोड़ के चली जा रही है, सेंटर ऐसे ही चल रहे। अब 5वें नंबर के पूर्वज का ग्रुप तो सेवाधारी ग्रुप है। ज्ञान की लहर फैला दो सारी जगह पे। करीमनगर में और सेवा हो जाएगी, मधुबन खुल जाएगा तो ठीक है। ओके, ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई। ज्ञान की गुंजन करते रहो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई। ओम शांति भाग्य माता। पिता का बात सुनते हो या भाई का बात सुनते हो? पिता का बात ही सुनना है करके तो उनको बोलना
पिता ही प्रवेश करता है। ये अनंतपुर सेक्टर में 4 से 6 साल का पहले गड़बड़ी हो गया है। बड़े लोग को थोड़ा देर दूसरा क्लास का चल रहा है, मालूम है मेरे को सुनना है अनंतपुर सेंटर में कोई आदमी नहीं हो, थोड़ा वाइब्रेशन किया, दूसरा अमूल का पार्ट ना कौन सा मालूम नहीं है मेरे को। मैं शादनगर को पूरा डिक्लेयर किया। हाँ शादनगर में पूरा डिक्लेयर, हाँ डिक्लेयर का। हाँ लोग उनको, क्योंकि हमको बहन क्या बोलती है वो नहीं मानना है, मुरली क्या बोलता है। जी साहब, अभी एडवांस में 3 महीने का छोड़ दिया, अटेंडेंस नहीं है, कौन सा सेंटर में नहीं, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, अटेंड भी नहीं होना, ये फोन कॉल किया, वो भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से सेवा कर रहे हैं, वो वाला पकड़ दिया ना। हाँ ये हमारा आंध्रा से, वो तेलंगाना में अमूल का मालूम है, दूध का दूध का हद है, दूध का हद है, ये हमारा तेलंगाना में, आंध्रा में। अच्छा, गवर्नमेंट चल रहा है दूध का, इंडस्ट्री का दूध का। ये कौन सा व्हाइट कलर का है, अच्छे से अच्छे व्हाइट कलर का मन से। अभी तो पक्का हो गया अष्टदेव के बारे में आप लोगों को, पक्का हो सकता है। खड़गपुंडा से जितने लोग आए थे उन सबसे पूछ रहे हैं। ये कौन सा है, काकतीय साम्राज्य का चल रहा है ये राज्य। बाबा दीक्षित को बता बार पता दिया, हमारा स्थान में काकतीय वाला को चल रहा है ना, वो हमारा ज्ञान में चल रहा है, वो वरंगल से ज्यादा से ज्यादा। अरे एम्पायर, काकतीय एम्पायर, हाँ एम्पायर का बहुत पुराना हिस्ट्री है ये काकतीय का। गणपति क्षेत्र, आपका अनुभव बताइएगा। अभी क्लास किए थे ना आप, वरंगल पहुंचना है ना, तो हमारा मंदिर का देख रहे हैं, 1 आधा घंटा 1.5 घंटा का ఇప్పుడు క్లాస్ విన్నాక చెప్పండి। ज्यादा से ज्यादा अष्टदेव का ज्ञान का विचार करो, बहुत सूक्ष्म का पकड़ दिया जाओ। थोड़ा मैं ज्यादा से मैं बहुत योगा के ज्यादा से मैं खींच रहा है, ज्ञान पे नहीं। मैं बैठने का देख रहा है ना, 3 घंटा का ज्यादा से सूक्ष्म में पकड़ दिया। कौन सा साउंड शक्ति का, साइलेंस शक्ति का, कौन सा जगह में, वो भी बहुत सूक्ष्म कर रहा है। इनको बुक दिए अष्टदेव को? हाँ दिया था भाई जी, लेकिन आप सेंटर वालों से बिल्कुल मत करिए। संस्था नहीं है वो, अंदर लोगों का विचार है, భయపడకూడదు వాళ్ళతో, वो भी है। మాతాజీ భయపడకూడదు, మాకు అంటుండ్రు మేము రోజు క్లాస్ వింటాము, కృష్ణవేణి మాతాజీ అయితే క్లాస్ వింటాము, ఇంకా ఏమంటుండ్రు అంటే నేను ఇంకొక కాడ వింటుండ్రు, ఇక్కడ వింటుండ్రు, 2 జాగాలు వింటుండ్రు, అక్కడ ఎందుకు పోతుండ్రు, ఒక భగవంతునితోనే వినాలి, इंके मीते बिना वेरे तो मना दोनों जगह में सुन रहे, ऐसा नहीं एक जगह पर ही सुनना है, ये गलत है बोल रहे हैं, लेकिन क्या करना है पूछ रहे मुरली में जो बात बोली है उसको फॉलो करना है। बाबा ने मुरली में बोला है कि 2018 के बाद अष्टदेव के द्वारा कार्य चलता है 2028 तक, तो अष्टदेव के द्वारा पालना चल रहा है, तो अष्टदेव का पार्ट पहचानना है, तभी हमारा परिवार पता चलेगा। एडवांस पार्टी में 9 कैटेगरीज है ब्राह्मणों का, वो 9 कैटेगरीज में मेरा कैटेगरी कौन सा है वो तो चॉइस करना है ना। वो जो पहले मूवी देखते थे तो बड़ा VCR आता था, है? फिर छोटा हो गया, फिर अभी एक कैसेट आ गया, छोटा एक कैसेट आता था, उसके बाद और छोटा हो गया, उसके बाद पेन ड्राइव आ गया, पेन ड्राइव के बाद मेमोरी कार्ड आ गया, जनरेशन में पेन ड्राइव के बाद मेमोरी कार्ड आ गया मोबाइल में, तो छोटा छोटा हो जा रहा है। वैसे ब्रह्म कुमारीज में गए, ब्रह्म कुमारी से छोटा परिवार बना एडवांस पार्टी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, उसमें भी छोटा परिवार बनेगा। अष्टदेवों का चॉइस करना है, मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ ये चॉइस करना पड़ेगा इधर। हाँ, ये परीक्षा का समय एग्जामिनेशन 2018 to 2028, और इसमें कोई भगवान टीचर बन के गाइड नहीं करेगा एग्जाम के टाइम, आपको डिसाइड करना पड़ेगा मुरली के अनुसार। हमारा याद का, हमारा सूक्ष्म का, विचार का, वो भी लिखने के बाद में एग्जाम पेपर लास्ट में मुरली का प्रूफ प्रमाण के अनुसार डिसाइड करना पड़ेगा मेरा कनेक्शन कौन से अष्टदेव से है, मेरा पार्ट कहाँ पे है, ये मुरली के प्रूफ प्रमाण के अनुसार डिसाइड करना पड़ेगा। सब इंचार्ज सेंटर में जो है वो क्या 108 की माला में आने वाले है क्या? नहीं, बाबा ने बोला ये ब्रह्म कुमारी कोई राजा कुमारी बनेगा, कोई प्रजा कुमारी बनेगा,
तो प्रजा में भी जा सकता है ना। हाँ, ब्रह्म कुमारी की मत भी चेक करनी है, राइट है या रॉन्ग है, और कैसे चेक करनी है, मुरली से चेक करनी है। मुरली में बाबा ने क्या बोला है, वो जब बाबा का पाठ चालू हो गया में भगवद गीता का कोई वाच भी नहीं है, कोई सुनना भी नहीं है। बुद्धियादि दीदी का फोटो भी ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन में लगा दिया, कोई विचार भी नहीं है भगवद गीता का। हमारा देश का भगवद गीता का आदर्श का चल रहा है। हाँ जी, यस। महीना पिल्लू वैसा वैसा बात किया, वो भी इशारे भगवद गीता ने सभी आध्यात्मिक का अध्याय किया, सभी इशारे। ठीक है, सबको खाना खिलाओ, कुछ बनाए खाना वगैरह हो गया, रेडी है। ओम शांति का अभी खाना खाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलो लेके आएंगे।